अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एजुकेशन पावर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये तंजीम बना था 1960 14 सितंबर 1960 को बगदाद में। सबसे पहले ये तंजीम काम क्या करता है इस पर ज़िक्र करते हैं, फिर उसके बाद ये बताते हैं कि कौन कौन से ममालिक की शरकत से बना है और कौन कौन से ममालिक इसके मेंबर है। आज कल ये बना था 1960 को। इसका काम ये होता है कि ये पेट्रोल की जो कीमत होती है पेट्रोल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, इसको कम या ज़्यादा करने में, इसकी डिमांड और सप्लाई में इनका बहुत ही बड़ा हाथ होता है। ये सारे वो कंट्रीज़ है जो पेट्रोल ज़्यादा निकालते थे पहले, और पेट्रोल यही इन्हीं ममालिक से निकलता है। एक वर्ड आता है ओपेक प्लस। ओपेक प्लस इसको तब कहा जाता है जब ये इसके साथ रशिया और कुछ मज़ीद ममालिक जब मिल जाए तब इसे ओपेक प्लस कहा जाता है। ये बना था 1960 को बगदाद में। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुला अमेरिका की एक रियासत है। ये भी पेट्रोल इसी का मतलब ये इसका सारा कारोबार ही पेट्रोल से होता है वेनेजुला का। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। साल में 2 दफ़ा मिलते हैं, अपने मीटिंग करते हैं दो, जिसमें वो कीमत के हिसाब लगाते हैं कि कीमत क्या लगवाना है, ज़्यादा करना है, कम करना है, और उसको पेट्रोल को ज़्यादा निकालना है या कम लगवाना है। दुनिया की 40% ऑयल ओपेक के अंडर आता है, यानी उसकी कीमत पे इख्तियार ओपेक का ही चलता है। लेकिन सिर्फ ओपेक होता है, जब ओपेक प्लस होता है तो ये 40% से भी बढ़ जाता है। अक्सर होता ये है कि रशिया और चंद ऐसे ममालिक उनके साथ मिल के फैसले में जब आ जाते हैं तब 40% से ये ज़्यादा हो जाते हैं। इसके मेंबर है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, वेनेजुला, अल्जीरिया, अंगोला, गैबोन, नाइजीरिया, कतर, यूनाइटेड अरब इमारात, इक्वाडोर, इक्वाटोरियल गिनी। ये सारे मिलकर बनाते हैं, इस सब मिलकर जो ओपेक बनाते हैं। सबसे शुरुआत में तो सिर्फ ये ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुला था, लेकिन अब तकरीबन 13 मेंबर है। और इसको ओपेक प्लस तब कहा जाता है जब इसके फैसले में रशिया और चंद ऐसे ममालिक जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं वो मिल जाए, तब इसको ओपेक प्लस कहा जाता है। और ये नाम तकरीबन अमेरिकन ही इस्तेमाल करते हैं। साल में 2 दफ़ा ये मिलते हैं, और ये 82% रिज़र्व जिनके पास है ऑयल के। इस वजह से इनको तेल की कीमतों के ज़्यादा करने और कम करने में इख्तियार इनके पास होता है। तकरीबन 82% रिज़र्व है इनके पास। अब आते हैं कुछ तारीख़ के लिहाज से बातें, चूँकि ये उस बना था 1960 में। 1965 से इनका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया वियना में है। तकरीबन 2008 में उन्होंने पहली बार कटौती का फ़ैसला किया था जो 10,000 की थी, यानी 10,000 बैरल्स की कटौती उन्होंने की थी 2008 में। अभी आते हैं 2016 में। 2016 से सिर्फ तेल की कीमतें बढ़ रही है, और 2016 से कीमतें बढ़ने की वजह से अमेरिका पे काफ़ी दबाव होता है, क्योंकि अमेरिका हमेशा सस्ते तेल चाहती है। अमेरिका कम से कम 300 मिलियन तेल दुनिया से इंपोर्ट करती है, जो 2018 के रिकॉर्ड के मुताबिक 3000 मिलियन बैरल पेट्रोल है। जो सबसे ज़्यादा दबाव तेल की कीमत बढ़ने पे अमेरिका पे ही आता है। वहाँ के अवाम को उन्होंने सस्ते ही तेल के आदी बनाया है, और सस्ते ही तेल वहाँ पे मिलते हैं। तो इस वजह से अभी महंगाई की वजह से वहाँ पे भी कीमतें बढ़ती है। तो इस वजह से अमेरिका की जो भी हुकूमत होते हैं, चाहे पिछले इससे पहले ट्रंप था या अभी जो बाइडन है, ये सारे वजूहत यही है कि इनके दबाव बढ़ते हैं। बाइडन ने यहाँ तक भी कहा था कि मिड इलेक्शन जो होने थे उसमें उन्होंने तेल की कीमत कम करवाने थे, लेकिन वो नाकाम हो गए। इसी वजह से सऊदी अरबिया और वाशिंगटन के दरमियान हालात सही नहीं है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सऊदी अरबिया के रियाद के दरमियान आज ताल्लुकात सही दिखाई नहीं दे रहे। इससे भी बढ़कर सबसे ज़्यादा बात जो आती है ओपेक 2016 से आगे, चूँकि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मसला जो है वो इस बात के हैं कि यूएस सबसे ज़्यादा तेल इंपोर्ट करता है। चूँकि यूएस सबसे ज़्यादा पेट्रोल इंपोर्ट करता है, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा कोलैप्स यूएस और ओपेक के दरमियान सबसे ज़्यादा बड़ा मसला होता है। 2022 के आखिरी एग्रीमेंट में 2022 में ओपेक ने जो बयान जारी किया था उस पे अमेरिका को तो ज़्यादा ठेस पहुंचा था। उसमें सिर्फ 2 ही कंट्रियों ने साइन नहीं किया था,
जो नॉन ओपेक कंट्रीज़ ने ज़्यादातर, जो ओपेक नहीं थे, ओपेक मेंबर नहीं थे, उन्होंने साइन किया था, लेकिन उसमें सिर्फ चाइना और इंडिया ने साइन नहीं किया था। और सबसे ज़्यादा जो एक मसला है, पेट्रोल से हमारी इकनॉमिक ग्रोथ होता है। सबसे आखिर में एक बात बताना चाहूँगा कि एक बैरल बराबर है 158.9872 लीटर का, एक बैरल बराबर होता है। इसके साथ हमें दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।